बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं यासीन देसी खाना में आपको वेलकम करता हूं। तो आज हम बनाएंगे दम पख्त। बीफ का दम पख्त है, तो बिल्कुल नए तरीके से बना रहे हैं। तो आपने देखना, पहले जो दम पख्त बनता था वो तकरीबन ज़्यादातर बर्तन के नीचे भी लग जाता था। तो आज कुछ इस तरह से बनाएंगे कि बर्तन के नीचे ना ही लगे। तो आइए देख लेते हैं। तो ये हमने चर्बी डाली है, थोड़ा सा प्याज भी काट के नीचे डाल लेंगे। ये जो है ना इसलिए है कि नीचे में गोश्त ना लगे ज़रा भी। प्याज, ये टमाटर, मिर्च मैंने नीचे डाल दी छोटी छोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता टमाटर लगा लेते हैं। ये टमाटर पड़े हुए हैं, टमाटर भी इस पर लगा लेते हैं। प्याज भी लगाना है, टमाटर भी लगाने हैं। टमाटर के मैंने ना 3 से 4 पीस किए हैं। अभी प्याज भी लगा लेंगे इसके साथ ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। दम पख्त की ये रेसिपी आज नए तरीके से बना रहा हूँ मैं। चीज़ें जो ना प्याज को काट के छोटे, इतने छोटे भी नहीं किए लेकिन छोटे कर दिए तकरीबन। अभी इसके ऊपर मिर्च लगा लेते हैं थोड़ी सी। तो इसके साथ हम ऊपर डाल लेते हैं सोबत मसाला, और साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं। तो अभी हम इस हस्बे ज़रूरत घी भी डाल लेते हैं इसमें, जो ऑयल है, क्योंकि चर्बी मेरे पास कम थी। तो फ्रेंड्स, इस ढकने को अच्छी तरह आटा लगा के ना चारों तरफ, फिर इसका जो है ना बिल्कुल सांस हमने फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कुज्जे को ना आटा लग चुका है, और ये ढक्कन अभी इसी अच्छी तरह से बंद कर दें। बिस्मिल्लाह। ये रहा हमारा हीटर जिस पे हमने पकाना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया है न्यूट्रल करके, तो अभी चूल्हे पे चढ़ाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। या अभी तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटा इसके ऊपर ही पड़ा रहेगा। तैयार हो गया है। अभी इसको खोल के चेक करवा देता हूँ। और ये जो आटा है ये मैं ज़ाया नहीं करूँगा, ये जानवरों को डाल दूँगा, परिंदों को। देख लें फ्रेंड, हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत प्यारी है। देख सकते हैं इस तरह की रेसिपी आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।